आए सुबल खत्म रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग़ वादिये सीना। शेर का पस मंज़र। ये शेर इल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म ज़िक्र रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया है, जो इनकी किताब बांगे दिरा में शामिल है। इस नज़म में इकबाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, उनके मकाम ख़त्म नबुव्वत और उनके लाए हुए दीन की हक़ानियत को बयान करते हैं। तशरीह। पहला मिसरा। वो दनाए सुबल खत्म रसुल मौलाए कुल जिसने। दनाए सुबल का मतलब है राहों का जानने वाला या तमाम रास्तों का इल्म रखने वाला। यहाँ इकबाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हस्ती करार देते हैं जो लोगों को राह रास्त दिखाने वाले हैं, यानी जो दुनिया को सिराते मुस्तकीम पर लेकर आए। खत्म रसूल यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं जिन पर नबूवत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। इकबाल ख़त्म नबूवत पर ईमान को बुनियादी हैसियत देते हैं। मौलाए कुल यानी तमाम जहानों के सरदार और रहनुमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि वो सिर्फ अरब के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। ये मिसरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मर्तबे को वाज़ह करता है कि वो सबसे आला आखिरी नबी और तमाम जहानों के लिए रहनुमा हैं। दूसरा मिसरा। गुबारे राह को बख्शा फरोग़ वादिये सीना। गुबारे राह का मतलब है वो खाक या धूल जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में उठती थी, यानी इनके सफ़र और जिद्दोजहद की अलामत। बख्शा फरोग़ यानी चमक दी, रोशनी बख्श दी। वादिये सीना वो जगह है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तजल्ला दिखाई थी, जिससे पहाड़ भी लर्ज़ गया था। यहाँ इकबाल एक इंतहाई खूबसूरत और गहरी तशबीह दे रहे हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाके राह यानी इनके कदमों की धूल भी इतनी मुकद्दस है कि वो इस वादी से ज़्यादा चमकदार है जहाँ हज़रत मूसा को अल्लाह ताला की तजल्ला नज़र आई थी। मजमूई मफ़हूम। इकबाल इस शेर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और उनके मकाम को वाज़ह कर रहे हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहनुमा, आखिरी नबी और सबका सरदार मानते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिद्दोजहद और सफ़र गुबारे राह को वो इंतहाई मुक़द्दस करार देते हैं कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वादी सीना से भी ज़्यादा नूरानी और बबरकत है। ये शेर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह अक़ीदत और इश्क का इजहार है और इनकी शान अक़दस को बुलंद तरीन अल्फाज में बयान करता है। इश्क के नबी पर अल्लामा इकबाल के मज़ीद अशार। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा और कामयाबी। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इस शेर में इकबाल ये पैगाम देते हैं अगर कोई शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची वफ़ादारी इख्तियार कर ले तो अल्लाह ताला इसका हो जाता है और दुनिया व आखिरत की कामयाबी इसके कदमों में आ जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और उनका मकाम। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। यहाँ इकबाल इश्क की निगाह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को बयान करते हैं और फरमाते हैं कि वही इब्तिदा है, वही इंतहा है और वही असल हिदायत है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इकबाल यहाँ इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ताकत करार देते हैं जो हर ज़वाल पजीर कौम को अरूज दे सकती है। वो उम्मत मुसलमा को दावत देते हैं कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाएं ताकि दुनिया में रोशनी फैल जाए। नतीजा। इकबाल की शायरी में इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की बुनियाद, कामयाबी का रास्ता और मिल्लत इस्लामिया की बेदारी का ज़रिया है। वो बार बार इस हकीकत को वाज़ह करते हैं कि जब तक मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल नहीं करेंगे वो तरक्की नहीं कर सकते। इकबाल के कलाम का खुलासा ये है, अगर कामयाबी चाहते हो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाओ, इनसे सच्चा इश्क करो
اور ان کے نقش قدم پر چلو، تبھی دنیا و آخرت میں سرخرو ہوگے۔